जो है एक आदेश जारी किया गया है कि बीएड अभ्यर्थियों की जो है नियुक्तियां निरस्त होंगी। इसको लेकर एक आदेश जारी हुआ था। तो इसके संबंध में एक और आदेश जारी अब हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे जो आदेश जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला हरदा, तो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश हम कह सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आखिरकार इस आदेश में कहा क्या गया है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, उसी आदेश को लेकर जारी हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही विषयक उपयुक्त विषय के संबंध में लेख है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा याचिका 13,768 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3/5/2024 में यह निर्णय किया गया है कि दिनांक 11/8/2023 के पूर्व नियुक्त बीएड युक्तधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थता को ही मान्य किया जाए, अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुक्रम में 11/8/2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्त कोई अन्य बीएड युक्तधारी प्राथमिक शिक्षक है तो तत्काल नियुक्ति निरस्त किए जाने के संबंधी निर्देश दिए गए। तो इसमें भी बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि अगर 11 अगस्त या इसके बाद कोई अभ्यर्थी नियुक्त है तो उनको जो है यहाँ पर नियुक्ति निरस्त करने की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग जिला हरदा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की नियुक्ति 10/8/2023 के पूर्व की है। यदि अन्यत्र जिले से कोई प्राथमिक शिक्षक जिसकी नियुक्ति दिनांक 11/8/2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्ति कोई अन्य बीएड युक्तधारी प्राथमिक शिक्षक आपके विकास खंड संकुल अंतर्गत जिला स्थानांतरण पर आए हैं तो ऐसे प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति आदेश आज ही विशेष वाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे यहाँ पर कहा गया है। तो प्राचार्य के ऊपर जो है यहाँ पर अगर कोई कोर्ट केस या कुछ भी करता है, हालांकि अब नियुक्ति का मामला है तो कोर्ट केस यहाँ पर होगा ही होगा, तो सभी बहुत ज्यादा जो है इस पर सजग हो चुके हैं। अगर कोई अभ्यर्थी है तो कोई शिक्षक है तो तुरंत उसकी जानकारी जो है यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर कहा गया कि हरदा जिला में एक भी अभ्यर्थी नहीं है तो मतलब सबकी नियुक्ति वहां पर 10 अगस्त 2023 को सेकंड काउंसिलिंग में हो गई होगी। इसके बाद वहां पर जो है वेटिंग वगैरह क्लियर नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पर कोई अभ्यर्थी नहीं है। लेकिन अगर इसके पश्चात के हैं तो उनको जो है जानकारी मांगी गई है। तो देखते हैं कि और आगे क्या होता है। तुरंत एक्शन स्टार्ट हो चुका है, उस आदेश पर जो आदेश जारी हुआ था उसी आदेश के अकॉर्डिंग ये आदेश जारी होने लगे हैं, एक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं आगे और क्या प्रक्रिया जो है इसमें निकल कर आती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या वर्ग 3 वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी या नहीं होगी, भर्ती वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया बंद है या फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होगी, क्योंकि इसी के लिए जो है केस लगाया हुआ था। तो याचिका में हालांकि नहीं कहा गया है, आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन इसी के लिए याचिका लगी थी। तो आपकी वर्ग 3 वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी अगर इन अभ्यर्थियों को अलग किया जाता, शिक्षकों को सॉरी इन शिक्षकों को अगर अलग किया जाता है तो वेटिंग लिस्ट स्वाभाविक सी बात है कि इस पर क्लियर होगी और क्लियर करना भी चाहिए, नहीं तो फिर से जो कोर्ट केस होगा उसमें आप जो शिक्षक हैं मतलब वेटिंग में उनकी जीत भी होगी, क्योंकि इसीलिए इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना समय बर्बाद किया है, तो उनको जो है लेना पड़ेगा अगर ज्वाइनिंग आदेश कैंसिल होते हैं तो इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।